शिव जयंती आ रही है ना, चारों ओर शिव बाबा का परिचय देने लिए भाई बहनें बहुत सेवा कर रहे हैं। क्यों शिव बाबा का परिचय सबको देना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि सब भगवान को ढूंढ रहे हैं, पता है नहीं कि वो कौन है, ढूंढ रहे हैं। फिर उनसे मांगते भी हैं, बहुत कुछ मांगते हैं भगवान से, और पता है नहीं कि वो कौन है। तो बाबा कहते हैं जो भगवान से मांगते हैं शांति दो, शक्ति दो, रहम करो, कृपा करो, बहुत कुछ मांगते हैं। धन दो, पुत्र दो, ये तो भक्ति मार्ग में मांगते ही आए, लेकिन इस समय ये सब नहीं, बहुत कम मांगते हैं। पर शक्ति दो, शांति दो, रहम करो, आदि आदि मांगते हैं। तो बाबा तो बहुत रहम दिल है। तो बाबा कहते हैं मैं रहम कैसे करता हूँ? तुम बच्चों के द्वारा ही रहम कराता हूँ, रहम करता हूँ। तो तुमको बाप समान बहुत रहम दिल बनना है, बहुत रहम दिल बनना है। आज बाबा ने कितनी बार ये शब्द कहा, रहम दिल बनो। तो कैसे बनेंगे रहम दिल? वो आज बाबा ने बताया। अगर कठोर दिल होगा, गुस्सा होगा, नफरत होगी, ईर्ष्या होगी, वैर होगा, दुश्मनी होगी, नीचा गिराने का लक्ष्य होगा, तो रहम दिल तो बन नहीं सकेंगे। तो रहम दिल कैसे बने? और अगर कोई समझते हैं कि हाँ मैं रहम दिल हूँ, तो उसकी निशानी दिखाई देनी चाहिए, खाली कहने से थोड़ी होता है। तो आज बाबा ने वो निशानियाँ भी बताई है, रहम दिल किसको कहेंगे। तो सुनेंगे बाबा के वहाँ वाक्य। आज 24/2/2022 है। मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं है। ये भी रहम दिल के अंदर आता है। लोग तो वह धन के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परंतु ये अविनाशी कमाई ही साथ आएगी, ये तो मनुष्य कहाँ जानते हैं। समझते भी हैं कि ये सब यहीं रह जाएगा, लेकिन फिर भी उस विनाशी कमाई के पीछे दौड़ते रहते हैं। और बच्चे भी अगर यही काम करें तो अपने से भी बेरहम है, दूसरों पर तो क्या रहम करेंगे। तो पैसे धन के पीछे भागना ये कितना बड़ा ज्ञान है, इस समय तो खास, क्योंकि कुछ भी साथ चलना नहीं है। तो मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। प्रश्न है, जो बच्चे बाप के समान रहम दिल है, उनकी निशानियां क्या होगी? हर एक अपने से लगाए। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें ही हैं। उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर में कई बातें हैं। उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा, तभी तो औरों को सुना सकेंगे। अगर ज्ञान का नशा नहीं है तो औरों को सुना भी कैसे सकेंगे, भगवान का परिचय भी कैसे दे सकेंगे। तो उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। वे ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे। सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। आसुरी मत पर मत चलो, ये आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। दूसरा, जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे और सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे। विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। वही रहम दिल बन सकते हैं। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस धरती के तारे हैं। ओम शांति। शिव की जयंती कब होती है? वह परम पिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं, ये भारतवासी नहीं जानते। पहले तो शिव को तो जाने जिनकी पूजा करते हैं। अभी तो चारों ओर शिव की पूजा ही होगी, तो पहले तो शिव को जाने, फिर शिव जयंती के बारे में सोचे कब परमात्मा अवतरित होते हैं। ये भारतवासी नहीं जानते। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि शिव बाबा कब अवतार लेते हैं। गाते हैं रात्रि को अवतार लिया, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। रात को गाते हैं रात्रि को अवतार लिया, परंतु कौन सी रात्रि? क्या ये जो कॉमन दिन रात होते हैं वह रात्रि, या और कोई रात्रि है जिसमें शिव ने अवतरण लिया?
इसको भारतवासी नहीं जानते। शिव के बदले उन्होंने फिर कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे का रख दिया है। शिवरात्रि पर तो वैसे भी सारी रात भी जागरण करते हैं, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी रात को 12 बजे कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। है तो शिव बाबा इस बेहद की रात्रि में आते हैं। तो शिव के बदले उन्होंने फिर कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे का रख दिया है। शिव को मानते हैं, परंतु वो कब जन्म लेते हैं ये नहीं जानते। शिव के अवतरण का दिन सबके लिए सबसे बड़े से बड़ा दिन है। बाबा तो कई बार कहते छुट्टी भी नहीं रखते हैं। गेजेटेड ऑफिस मना छुट्टी होती है, जिसको चाहिए लेवे, जिसको नहीं चाहिए नहीं लेवे, मना ऑप्शनल होता है। लेकिन वैसे और प्रोग्राम्स और जो होते हैं दिन उनके लिए तो छुट्टी रखते हैं, पर तो शिवरात्रि के लिए नहीं रखते। कुछ राज्यों में है शिवरात्रि की भी छुट्टी। तो बाबा कहते हैं शिव के अवतरण का दिन सबके लिए सबसे बड़े से बड़ा दिन है, क्योंकि वो सर्व के सदगति दाता है और उसका अवतरण तो ज़रूर छुट्टी होनी चाहिए। जब सबके ऊपर भीड़ पड़ती है यानी दुख होता है, तब चिल्लाते हैं, ओ पतित पावन आओ, ओ गॉड फादर रहम करो। पोप भी कहते हैं, ओ गॉड फादर इन मनुष्यों के ऊपर रहम करो। आते हैं ना पोप, सबको आशीर्वाद देते हैं। हाँ? फिर उसी समय वो प्रेयर्स करते हैं और प्रेयर्स में ऐसे हाथ रखते हैं, परमात्मा से रहम मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं, पोप भी कहते हैं, ओ गॉड फादर इन मनुष्यों के ऊपर रहम करो। ये एक दो को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। उस समय की बात है, ये सुपर पावर्स अमेरिका रशिया बस तैयार थे आपस में लड़ने के लिए। तो पोप ने बीच में इंटरवीन किया, मत लड़ो, क्योंकि दोनों ही क्रिश्चियन देश है, मत लड़ो, दुनिया का विनाश होगा उससे। अभी भी ऐसे ही हालत है, बीच बीच में सुनते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये एक दो को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, कोई भी सुनते भी नहीं है। पोप का भी नहीं सुनते तो भगवान का क्या सुनेंगे, अंत में तो ठोकेंगे टोप के ऊपर। कोई भी सुनते नहीं है। उन्हों को ईश्वर मत दे, ये पोप कहता है ईश्वर को, ईश्वर आप ही उनको मत दो कि ऐसे मत लड़ो। अब भगवान है कौन ये भी तो नहीं जानते, कह देते हैं भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, फिर तो कोई बात ठहरती नहीं है। अब सर्वव्यापी है फिर वो अवतरित होता है, ये तो बात ठहरेगी नहीं ना, फिर तो कोई बात ठहरती नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण ब्रह्मा के तन में अवतार लेते हैं। अब ब्रह्मा की बात सुनो, शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा तन में अवतार लेते हैं। अब ब्रह्मा कौन है? अच्छा, ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। दादा का चित्र देख मूंझते हैं कि आप लोग इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो, तो मूंझते हैं। समझते हैं ब्रह्मा ने तो विष्णु की नाभि से जन्म लिया, यहाँ कैसे आप ब्रह्मा को रखते हो, तो चित्र ही दिखाते हैं शेषनाग पर विष्णु जी लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, और कैसे ब्रह्मा जी उनकी नाभि से निकला, तो कहते ये कैसे ब्रह्मा हो सकता है। और फिर ब्रह्मा को इतने मुख दिखाते हैं, 3 मुख दिखाते हैं, 4 मुख दिखाते हैं, तो फिर कहते हैं ये कैसे हो सकता है। तो बाबा कहते हैं समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया। अब नाभि से जन्म तो दादा का चित्र देख मूंझते हैं। अब नाभि से जन्म तो किसका हो नहीं सकता है, पहले तो ये बात समझे, नाभि से किसका जन्म हो नहीं सकता है। विष्णु कहाँ का रहने वाला है, किसकी बायोग्राफी को जानते ही नहीं है। क्या ब्रह्मा द्वारा विष्णु ने सब वेदों का सार सुनाया, ये भी प्रश्न है। विष्णु की नाभि से निकला और वेद उनके हाथ में है ब्रह्मा जी के, तो क्या विष्णु ने ब्रह्मा के द्वारा ये वेदों का सार सुनाया, ब्रह्मा को हाथ में वेद दे दिए हैं, ये भी तो हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं एक तो बच्चों को देही अभिमानी हो यहाँ बैठना है। अब वो बात अभी बच्चों को के ऊपर छोड़ा, अभी ये सबको समझाओ। फिर बच्चों पर बाबा आते हैं कि एक तो बच्चों को देही अभिमानी होकर यहाँ बैठना है। हम आत्मा परम पिता परमात्मा से इन कानों द्वारा सुन रहे हैं, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्माओं के साथ परम पिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं। बाबा मुरली चलाते हैं, माना जैसे वार्तालाप कर रहे हैं, बच्चों से पूछते भी है ना, फिर बच्चे जवाब देते हैं। उस समय तो हिस्ट्री वाली था, तो बाबा से बाबा पूछते थे बच्चों से, बच्चे जवाब भी देते थे। तो बाबा कहते हैं हम आत्माओं के साथ परम पिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं, जो सबका सदगति दाता ज्ञान का सागर है, वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सिवाय तुम्हारे किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है, इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते। ब्रह्मा बाबा का इतना रिगार्ड नहीं रखते, इसीलिए तो पूछते ना इनको यहाँ क्यों बिठाया, इनको क्यों ब्रह्मा कहते हो, आदि आदि, मना रिगार्ड नहीं रखते हैं। ये सिवाय तुम्हारे किसकी बुद्धि में बैठता नहीं, इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते हैं। अगर निश्चय है, अब ये बाबा बच्चों को कहते हैं, अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाई 1 सेकंड भी नहीं छोड़ सकते, मुरली के बिना तो रह ही नहीं सकते। अगर सचमुच ये निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई कितना समय पढ़नी है, बस सवेरे आओ अमृत वेले तो योग करना है, लेकिन सवेरे मुरली सुननी है, क्लास में आना है, फिर मुरली पढ़नी है, तो ये पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है, बस इतना ही हमारा ये क्लास है।
परंतु पढ़ना तो चाहिए। ये पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, ये एक बात कभी नहीं भूलो। मुझे याद करो, ये एक बात कभी नहीं भूलो, बाकी तो है विस्तार। बाबा समझाते हैं ये जो वेद शास्त्र पढ़ना, दान पुण्य करना, ये जो भी करते आए हो, ये सब क्या है? बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ है, ये करना ही है। ये भक्ति मार्ग में ड्रामा के अंदर नोंद है, ये सब ड्रामा बना हुआ है। आधा समय ज्ञान और आधा समय भक्ति, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अब ये कॉमन दिन रात की बात नहीं है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, ये कॉमन दिन रात की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं दिन रात तो जानवर भी जानते हैं, ये कॉमन दिन रात की जो बात है वो तो जानवर भी जानते हैं। जानवर जानते हैं अभी अंधेरा हुआ है, अभी जाना है, अपने घर जाना है, रास्तों पर ऐसे नहीं दिखेंगे क्योंकि वो तो अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। परंतु मनुष्य तो देखो रात भर भटकते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता भाई रात तो सोने के लिए है, और सवेरे देखो कैसे जल्दी पक्षी उठ जाते हैं, जानवर उठ जाते हैं और मनुष्य सोए रहते हैं। तो जानवर तो मनुष्य से भी अच्छे हो गए ना, उनको पता है दिन और रात का। तो बाबा कहते हैं ये दिन रात तो जानवर भी नहीं ये जानवर भी जानते हैं, परंतु ये ब्रह्मा का दिन रात तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते पढ़ना भी जरूर है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा जानते हैं फलाने फलाने गफलत करते हैं, बाबा नाम नहीं लेते लेकिन बाबा जानते हैं कि फलाने फलाने गफलत करते हैं। रेगुलर पढ़ते नहीं हैं तो नापास हो जाएंगे, वह कम पद पाएंगे क्योंकि विनाशी धन के लोभी है। अब जिनको दिन रात पैसा 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 है वो कहाँ ये ज्ञान समझेगा, सुनेगा, उसमें समय देगा। तो क्योंकि विनाशी धन के लोभी है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर नहीं है। ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा दुनिया के लोगों की बात करते हैं, उनकी पैसे के पीछे ही पड़े हुए हैं, तो ये अविनाशी ज्ञान रत्न है, यही साथ चलेंगे, ये तो वो समझते ही नहीं है। ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, साथ में ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही चलेंगे। जिन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं, क्या हाल है उनका? उन्हों की पिछाड़ी गवर्नमेंट पड़ी हुई है, गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है। जैसे मनुष्य का मौत आता है तो पीले हो जाते हैं, बस अभी डॉक्टर कहेगा बस अभी थोड़े दिनों का मेहमान है, तो वो व्यक्ति सुनता है तो पीला पड़ जाता है, तो पीले पड़ जाते हैं। वैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लेने के लिए आते हैं तो पीले हो जाते हैं, रेड करने आते हैं नहीं, अचानक आते हैं वो तो एकदम पीले पड़ जाते हैं लोग। देखो दुनिया की हालत क्या है। हम समझाते हैं बच्चे समय बहुत थोड़ा है, इस मृत्यु लोक को नर्क कहा जाता है। कहते भी हैं हम पतित हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शांति कैसे हो, धर्म वाले आपस में न लड़े, न राज्य वाले लड़े न धर्म वाले लड़े आपस में, ये इसके लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक क्रिश्चियन धर्म वाले ही अपने धर्म वालों से लड़ रहे हैं, अमेरिका भी क्रिश्चियन, रशियन भी क्रिश्चियन, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं या लड़ाते भी हैं, आपस में लड़ाते वो भी। क्रिश्चियनिटी तो आधी दुनिया तो पूरी क्रिश्चियनिटी है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं एक क्रिश्चियन धर्म वाले ही अपने धर्म वालों से लड़ रहे हैं। अब उन को मनुष्य कैसे शांत कर सकते हैं? बिल्कुल ही निधन के हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो बाप कहते हैं तुम अपने धनी को नहीं जानते हो? हम नहीं जानते, कहते माना वो धनी है, वो मालिक है, उस धनी को तुम नहीं जानते हो। मालिक को मानते हो तो जानना भी तो चाहिए ना, मानते हैं मालिक को। कई तो ऐसे बस मालिक की संस्था भी है, वो मालिक उनको कहो ना परमात्मा पिता है, लेकिन नहीं मालिक मालिक मालिक, पर कौन है मालिक पता नहीं, बस मालिक मालिक करते रहते। तो मालिक को मानते हो तो जानना भी चाहिए ना। भगवान, ईश्वर, गॉड, ये सब भिन्न भिन्न नाम रखते हैं, वास्तव में है तो फादर ना। कल भी बाबा ने कहा कितना मीठा शब्द है, कौन सा मीठा शब्द है बहुत? हाँ कौन सा याद है? कल बाबा ने क्या कहा, कौन सा सबसे मीठा शब्द है? बाबा। हाँ बाबा भी जब मुरली में कहते थे बाबा बाबा, आप सुनेंगे ना साकार मुरलियाँ, उसमें बाबा कितना प्यार से कहते बाबा, हाँ तो सबके रोमांच खड़े हो जाते थे। वास्तव में है तो फादर ना, हमारा रचयिता है, हम उनके बच्चे ठहरे, बाप माँ और बच्चे। हम तो जैसे ईश्वरीय फैमिली ठहरे, माता पिता से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की फैमिली है। कैसी फैमिली है? तो ये कुक वंशावली तो है नहीं, कुक वंशावली तो इतनी बड़ी फैमिली हो भी नहीं सकती है। तो बाबा कहते हैं हम परम पिता परमात्मा की फैमिली है। बाप को सर्वव्यापी कह दे तो फैमिली हो ना सके, ये बड़ी बात है। परमात्मा पिता है तब परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। तो वसुंधरा का वो पिता है, हाँ वो वासुदेव भी है, सच्चा पिता है। तो बाबा कहते उसके बच्चे हैं, वो सर्वव्यापी है, तो फिर कैसे फैमिली होगी? तो बाबा कहते हैं हम परम पिता परमात्मा की फैमिली है। बाप को सर्वव्यापी कह दे तो फैमिली हो ना सके। मालिक रचयिता की हम फैमिली है, वो रचयिता है, उनके बच्चे हैं।
आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने बरोबर वर्षा दिया था। बाप कहेंगे, पिता कहेंगे, बाबा कहेंगे तो वर्षे की भी, बाबा ने कहा ना, खुशबू आएगी, नहीं तो वर्षे की भी खुशबू नहीं आएगी। और वर्षा क्या देते हैं वो बाप? मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तो हम बाबा कहते हैं हमको आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने बरोबर वर्षा दिया था। न सिर्फ हमको परंतु सबको देते हैं। जो ज्ञान नहीं लेते उनको भी देते हैं, उनको मुक्ति का वर्षा लेते हैं। जो ज्ञान लेते हैं उनको जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। न सिर्फ हमको परंतु सबको देते हैं। हमको जीवन मुक्ति का देते हैं, बाकी सबको मुक्ति का देते हैं। कितना सहज है। ये भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। चढ़ता है ना खुशी का पारा, बाबा की मुरली ऐसे सुनते हैं तो। परंतु बाबा को कहना पड़ता है, क्यों, क्या कहना पड़ता है? परंतु अहो मम माया, हे माया तुम बच्चों में खुशी का पारा नहीं चढ़ने देती। परंतु अहो मम माया, यहाँ से बाहर जाते हैं तो माया भुला देती है, बाप को ही भूल जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, तुम ही जानते हो शिव बाबा ने भी ब्रह्मा द्वारा हमको एडॉप्ट किया है। ऐसे नहीं, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको एडॉप्ट किया है। क्या नहीं? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला, ये तो एडॉप्ट करते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला। ये चित्र रखना चाहिए। किसने बाबा को दिखाया? एक चित्र बना था उन दिनों में कि गांधी जी लेटे हुए हैं और गांधी जी की नाभि से नेहरू निकला। तो नेहरू निकला, तो वो किसने? बाबा को दिखाया कि देखो बाबा कैसे ये विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो देखो उन्होंने कॉपी किया है कि गांधी जी लेटे हुए और उनकी नाभि से नेहरू निकला। तो गांधी की नाभि से नेहरू, ये फोटो किसने? बाबा को दिखाया। अब बाबा कहते हैं परंतु विष्णु की नाभि से इतना बड़ा ब्रह्मा कैसे निकलेगा? अब सोचने की बात है, ऐसे नाभि से कैसे निकल आएगा इतना बड़ा ब्रह्मा? फिर ब्रह्मा बैक नॉलेज सुनाते हैं वेदों का, सो भी कहाँ? अच्छा चलो विष्णु की नाभि से भी निकला और ब्रह्मा ने फिर वेदों का सार समझाया, पर फिर कहाँ समझाया? क्या सूक्ष्म वतन में? कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको बाप से वर्षा लेना है वो तो ये सब बातें समझते हैं, बाकी सब कह देते हैं ये सब आपकी कल्पना है। लेकिन आप लोग ये सब आपकी कल्पना है, वो कल्पना नहीं समझते विष्णु की नाभि से ऐसे ब्रह्मा निकला। तो बाबा कहते बाकी सब कह देते कल्पना है। अब बच्चे तो मानते हैं, बरोबर बाबा सत्य सुनाते हैं और तुम ब्राह्मणों को फिर जाकर सबको सच्ची गीता सुनानी है। सब एक जैसा तो नहीं समझा सकते हैं, वो नंबरवार राजधानी बन रही है, सब एक जैसा पढ़ भी न सके। राजधानी बन रही है तो पढ़ाई भी एक जैसी सब में सब नहीं करेंगे, फिर सेवा भी सब एक जैसी नहीं करेंगे क्योंकि पद भी अलग अलग होंगे। धारणा कर फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है। सुना, नोट किया, फिर बैठ ख्याल करना चाहिए आज बाबा ने क्या सुनाया। तो पहले तो अपने पर रहम करो, दूसरों पर रहम करना है, लेकिन उसके पहले अपने पर रहम कैसे करेंगे? जब बाबा की मुरली पर ध्यान देंगे। तो बाबा कहते हैं सुना, नोट किया, फिर बैठ ख्याल करना चाहिए आज बाबा ने क्या सुनाया। सवेरे उठकर गौर करना चाहिए, तुमको सब पर तरस पड़ना चाहिए। बाबा का फरमान है, बाबा का फरमान है क्या? अपनी रचना स्त्री फिर बच्चों को भी समझाओ। अपनी रचना जो बच्चे हैं, पर जो स्त्री से बच्चे पैदा किए उनको सबको समझाओ। पुरुष रचना रचते हैं अपने सुख के लिए। क्यों कई कहते हैं बच्चे चाहिए ना, कई बार माताएं भी बहनें भी, हाँ बच्चा चाहिए, पति भी कहेगा बच्चा चाहिए। क्यों बच्चा चाहिए? कहते हैं अपने सुख के लिए बच्चा मांगते हैं। अपने पर पुरुष रचना रचते हैं अपने सुख के लिए। यह बेहद का बाप खुद सुख नहीं भोगते, इनको अपने लिए सुख नहीं चाहिए शिव बाबा को, जो इसलिए बच्चे पैदा करते हैं। बच्चों के सुख के लिए बच्चों को रचते हैं। कितना अंतर हो गया। तो बाबा कहते हैं पुरुष रचना रचते हैं अपने सुख के लिए, यह बेहद का बाप खुद सुख नहीं भोगते। कहते हैं बच्चों के लिए सारी मेहनत करता हूँ। तो जब धारणा हो तब नशा चढ़े, फिर किसको इंजेक्शन लगा सके, फिर रहम दिल बन सके। बाबा मिसल रहम दिल बनना है, आसुरी मत से सबको छुड़ाना है। कितनी भारी दुश्मनी है, किसकी भारी दुश्मनी है? राम और रावण की। कितनी भारी दुश्मनी है राम और रावण की। ये है रावण राज्य। तो रावण राज्य को खत्म करना ये तो राम का ही काम है। तो ये है रावण राज्य और वो है राम राज्य। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते कि पावन कौन बनाते, पतित कौन बनाते। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, समझाने के लिए ही ये चित्र बनाए हैं। अभी भी देखा ना बाहर ओम शांति भवन के कितना बड़ा चित्र रखा है सीढ़ियों पर, सब उसमें सारा ज्ञान है उस चित्र के अंदर। तो मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते कि पावन कौन बनाते, पतित कौन बनाते। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। इन चित्रों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब तुम बच्चे जानते हो निराकार गॉड फादर सारे वर्ल्ड की रिलीजियो पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? निराकार गॉड फादर सारे वर्ल्ड की रिलीजियो पॉलिटिकल
रिलीजन धर्मों के बारे में भी सुनाते हैं और राज्य सत्ता कैसे चलती है वो भी सुनाते हैं। तो रिलीजो पॉलिटिकल हिस्ट्री और फिर ज्योग्राफी, वहाँ कैसे ऋतुएं होंगी, वहाँ कैसे होगा, यहाँ कैसे है, तो पूरा बाबा कहते हैं रिलीजो पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी बैच सुनाते हैं। सुनते तो बहुत हैं परंतु बाबा कहते हैं समझते कुछ भी नहीं है। अब बच्चे समझाते हैं लेकिन कितने समझते हैं। वास्तव में ये चित्र तो अंधों के आगे आईना है। झाड़ और ड्रामा वो तो बहुत क्लियर है, ये बाप ने समझाकर बनवाए हैं चित्र। इस समय सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। वो तो सोए हुए अज्ञान नींद में और तुम बच्चे जागे हो और सबको रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़े, रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़े। बुद्धि स्वच्छ चाहिए, ज्ञान देने के लिए भी बुद्धि स्वच्छ चाहिए। इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम, बस सेवा सेवा ही बुद्धि में हो तो उसके लिए इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम। ये भी वंडर है। अब बाबा ने एक वंडर बताया। कौन सा वंडर? बच्चों का वंडर नहीं, एक और वंडर। क्या? जहाँ अपना जड़ यादगार है वहाँ ही तुम आकर के बैठे हो। माउंट आबू आते हैं ना लोग तो कहते हैं माउंट आबू में दो ही मुख्य चीज़ें हैं देखने की, और तो होगी और तो है, लेकिन एक तो दिलवारा मंदिर और दूसरा ये ब्रह्मा कुमारियों का हेडक्वार्टर्स, हम इसके लिए आते हैं। तो बाबा कहते क्या वंडर है कि क्या वंडर है कि बाबा कहते हैं कि जहाँ अपना जड़ यादगार है, सब तपस्वी बैठे हैं खुली आंखें और ऊपर स्वर्ग के नज़ारे, तो जहाँ अपना जड़ यादगार है वहाँ ही आकर के बैठे हैं। वो जड़ है, ये चेतन है। कैसे माउंट आबू में आना हुआ, ये भी बहुत लंबी कहानी है, कैसे माउंट आबू आए। हाँ, फिर कभी सुना सकते हैं, परंतु माउंट नहीं तो कितने पहाड़ है। बाबा ने इशारा तो किया था कराची में भारत में जाना है, लेकिन कहाँ जाना है वही बाबा ने बताया था कि कराची में थे वो तो सागर का किनारा था, तो बाबा ने कहा भारत में जाना है तो पहाड़ पर जाना है, क्योंकि वहाँ से अंत में तुम शांति के वाइब्रेशंस दुनिया में देंगे। तो कहाँ जाएं? तो फिर अपने यहाँ गंगेश्वरानंद गुरु जी स्वामी थे, उनका यहाँ भी पुराना मकान है, तो वो उनके गुरु थे बाबा के। तो बाबा को उन्होंने कहा कि हमारा वहाँ आश्रम है माउंट आबू में, अब वहाँ जा कर के रहो, कोई नहीं रहता है। तो अभी तो कई जगह देखा, लेकिन इतना बड़ा मकान 300 भाई बहनें सबके रहने का कहाँ स्थान मिलेगा। तो फिर जब माउंट आबू आए तो वो गंगेश्वरन का देखा आश्रम, बहुत पुराना खंडर पड़ा है, अभी भी पड़ा है सही। तो वहाँ गए तो वो तो बहुत छोटा है, 50 लोग भी मुश्किल से रह सकते थे। फिर देखा यहाँ तो महल है चारों ओर, राजाओं के महल यहाँ हैं। तो उस समय तो राजाई खत्म हो गई थी भारत की, तो वो महल जैसे ब्रिज कोठी महल मिल गया, तो उसमें फिर स्थान लिया। तो देखो माउंट आबू में कैसे आना हुआ। तो बाबा कहते हैं जहाँ अपना जड़ यादगार है वहाँ ही आकर बैठे हैं। वो जड़ है, ये चैतन्य है, बड़ा गुप्त राज है। जैसे हम गुप्त, बाबा के बच्चे गुप्त, वैसे मंदिर यादगार भी गुप्त। अंग्रेजों ने वो मुसलमान यहाँ आए होंगे तो और तो मंदिर कई तोड़े, लेकिन इस मंदिर को तोड़ नहीं सके। दिलवाड़ा मंदिर तो बहुत ही 1000 साल पुराना है। तो उन्होंने क्या किया, वो ऊपर से जो गुंबज बनाए ना, वो ऐसे काले 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 दिखा दिए ताकि वो उनको लगे ही नहीं कि ये कोई मंदिर भी है। तो इसीलिए वो यहाँ नहीं आए मुगल लोग, यहाँ मुसलमान यहाँ ये तोड़ने के लिए। ये तो कहाँ कहाँ देखो ना, कितने मंदिर तोड़ दिए। तो बाबा कहते हैं जैसे हम गुप्त वैसे मंदिर यादगार भी गुप्त। मंदिर बनाने वाले कुछ नहीं जानते, बाप तुम्हें सब बातें समझाते हैं। प्रदर्शनी में अक्षर बहुत अच्छे होने चाहिए, तुम्हें समझाना भी बहुत अच्छी रीति चाहिए। आदमी आदमी को पहचानना भी चाहिए, कैसा व्यक्ति है उसको उसी अनुसार समझाना चाहिए। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कह देते हैं, कोई क्या कह देते, अच्छा लगता है परंतु फुर्सत नहीं है। कई ये कह देते आज तो मुझे जाना है पर मैं कल आऊँगा फिर और समझूंगा, और कोई कहते कल आकर समझेंगे, और बाबा कहते हैं तुम कभी नहीं आएंगे। कहते तो हो हम कल आएंगे लेकिन नहीं आएंगे, बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम राज्य करेंगे, परंतु ये दिल दर्पण में देखना चाहिए। बाबा बच्चों को कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखना चाहिए, हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी या प्रजा। मधुबन में आकर ऐसा नशा चढ़ाकर जाओ जो फिर सदैव कायम रहे। सुना भट्टी वाले, मधुबन में ऐसा नशा चढ़ाकर जाओ जो फिर कायम रहे। ऐसे नहीं हाँ नीचे आबू रोड गए और खत्म, नशा नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है, स्वच्छ बुद्धि बन ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को धारण कराना है, विचार सागर मंथन करना है, बाप समान रहम दिल बन सबको आसुरी मत से छुड़ाना है। वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव।
परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। हम कहते हैं ना चेक एंड चेंज, लेकिन वो चेक एंड चेंज के लिए रियलाइज तो करना होगा कि ये इसमें मुझे बदलना है, फिर चेंज भी कैसे करना है वो बाबा बताते हैं। परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो। जब करना है चेंज तो अपने स्वरूप का परिवर्तन करो, माना मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, ये परिवर्तन। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो, अब तक जो मेरा स्वभाव है वो परिवर्तित हो, तो स्वभाव का परिवर्तन हो करो। पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है, पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। तो पुराने स्वभाव अर्थात नेचर को परिवर्तन करो। फिर तीसरा किसमें परिवर्तन करो? फिर है संकल्पों का परिवर्तन, अपने विचारों में परिवर्तन लाओ, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बनाओ। फिर है संकल्पों का परिवर्तन, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बीती को बिंदी लगा दो तो निर्मल और निर्माण स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन, मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्चे सुहाग की निशानी है। सुहाग की निशानी क्या है? तिलक तो लगाते हैं, समझते हैं ये सुहाग की निशानी है, लेकिन मस्तक पर स्मृति का तिलक, किसकी स्मृति? सच्चे सुहाग की स्मृति, बाबा की स्मृति। मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्चे सुहाग की निशानी है। अभी एक बहुत हमारी कई दादियों ने ना जो बाबा कहते थे ना वो उसी समय नोट करती थी, ऐसे नोट्स थे बहुत, तो उन्होंने सब राजू भाई को दिए और राजू भाई ने उन्हीं नोट्स में से दादियों के जो लिखे हुए नोट्स जो बाबा सुनाते थे यहाँ वहाँ कहीं भी तो वो नोट कर लेती थी। मुरली तो ठीक है वो ईशु दादी शॉर्ट हैंड में लिखती थी, लेकिन वो बहनें दादियाँ वो नोट करती थी और सब ने जैसे राजू भाई को दिए, तो राजू भाई उन्होंने से ही पॉइंट्स निकाल करके फिर कैसे दिए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। बाबा ने बीच बीच में कहाँ चैम्बर चलाते थे बाबा, मुरली के बाद बाबा कमरे में जाते थे, बच्चे उसके पीछे पीछे जाते थे और बाबा के सामने बैठ जाते थे और बाबा उस समय भी कुछ न कुछ सुनाते थे और बहनें नोट करती थी। तो दादियों की पुरानी डायरी से कुछ चुने हुए अनमोल रत्न, ये भी बहुत अनमोल है, दादियों की पुरानी डायरी से कुछ चुने हुए अनमोल रत्न। मनुष्य की वैल्यू शुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि पर होती है। जैसे सर्वोत्तम देवी देवता घराने की बुद्धि सर्वोत्तम वैल्यूबल है, ऐसे मध्यम घराने की मध्यम वैल्यू है। इसी ही प्रकार से कनिष्ठ घराने की बुद्धि की वैल्यू भी कनिष्ठ ही है। ये तीन संप्रदाय है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये तीन संप्रदाय है। इन तीनों का मदार सारा बुद्धि पर है। पहले सर्वोत्तम बुद्धि वाले ब्राह्मण देवी देवताओं ने संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वर्ल्ड सॉवरेंटी की है। वर्ल्ड सॉवरेंटी की माना वर्ल्ड सॉवरेंटी की चाबी अथवा वैकुंठ की बादशाही प्राप्त की है। या अव्यक्त बाप दादा की भी मूल्य हो सकती है। बाबा कमरे में आते थे, खास दादियों से मिलते थे तो वो भी सब नोट करते थे। अथवा वैकुंठ की बादशाही प्राप्त की है। आधा कल्प प्रकृति उनकी दासी हुई है, इसलिए प्रैक्टिकल में सुख भोगते हैं और आधा कल्प उन्हों की मूर्तियां मंदिरों में पूजी जाती है। तो सारा मदार इस बुद्धि पर है, इसलिए बहुत तीखी बुद्धि चाहिए। पिता ईश्वर के महावाक्य हैं कि तेज रफ्तार से बुद्धि योग लगाने वाला साक्षात मेरा स्वरूप है। बाबा अपने दैवी बच्चों को वंडरफुल सौगात दहेज में देते हैं। अब ये दूसरी दादी से लिया होगा। बाबा अपने दैवी बच्चों को वंडरफुल सौगात दहेज में देते हैं। अभी तुम्हें कौन सी सौगात मिली है दहेज में? क्या अविनाशी ज्ञान धन की? अंडरस्टूड है, परंतु उसके बाद क्या मिलता है? ज्ञान धन तो बाबा ने दिया, ये दहेज दी है जैसे बच्चों को। फिर उसके बाद क्या मिलता है? सारा श्रृंगार हुआ वंडरफुल वैकुंठ। ऐसी वंडरफुल सौगात तुम्हें दहेज में मिलती है, क्योंकि इस पिता का अपने बच्चों पर अति प्रेम है। वो कहते हैं वहाँ तो हर एक को अपना अपना माँ बाप जो होगा वो देगा, परंतु मैं तो अपने बच्चों को अभी ही दे दूंगा। समझता है कि मेरे बच्चों को सब कुछ मिले तो उनकी दिल कैसे पूरी हो। तो इस फॉर्म यानी इस स्वरूप में सभी को वैकुंठ सौगात दे देता हूँ। ऐसे नहीं जो ज्ञानी तो आत्मा सर्वोत्तम है उनको ही देता हूँ। सर्वोत्तम का तो वहाँ भी कनेक्शन रहता है, परंतु मध्यम सर्वोत्तम दोनों को ही मिलता है, क्योंकि इस समय दैवी बच्चा होने कारण एक समान अति प्रेम रहता है। इस समय तो बाबा के सब समान बच्चे हैं तो सबसे अति प्रेम रहता है, जिस कारण ऐसा वैकुंठ सौगात में देता हूँ जिसमें जन्म जन्मांतर सभी बच्चे सुख भोगते हैं। उस रॉयल घराने की महिमा और पूजन है। ये घराना रॉयल है तो उनकी A1 महिमा है, A1 महिमा है। देखो लॉर्ड कृष्णा की कितनी धूमधाम से महिमा करते हैं। यूरोपियन भी कहते हैं लॉर्ड कृष्णा,
कृष्ण के पुजारी फिर श्री कृष्ण का नाम लेकर कहते हैं हम कृष्ण के पुजारी हैं। पूजा करने वाले पुजारी को ब्राह्मण का टाइटल देते हैं, जिससे प्रकृति उन्हों की भी दासी हो जाती है। हाँ, जो पुजारी होते हैं उनकी भी प्रकृति दासी हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल में उन्हों की लाइफ ब्राह्मणों की है नहीं, पवित्र तो नहीं रहते। सिर्फ अपने पर यह टाइटल रखवाया है, अपना नामाचार किया है। सतयुग के समय जो भी लॉज हैं यानी कायदे हैं वो सब यहाँ से ही शुरू होते हैं। उन कायदों की स्थापना पहले यहाँ होती है। जो लॉ यहाँ मर्ज रूप में रहता है वो इमर्ज हो प्रैक्टिकल स्वरूप लेता है। वहाँ जो यहाँ से ज्ञान उठाया जाता है वो अंत मते सो गति हो जाएगी। यहाँ की जो मत है उनसे वहाँ प्रैक्टिकल कदम उठाया जाता है, सोच किया जाता है ना। कहते हैं सोच समझ कर कदम उठाओ। कदम पहले नहीं उठाया जाता है, सोच समझ कर कदम उठाया जाता है। यहाँ पहले सोचा जाता है फिर वहाँ कदम उठाया जाता है। अब ये बेहद की बात, यहाँ बाबा जो ज्ञान देते हैं उनको मनन करते, चिंतन करते, प्रैक्टिकल जीवन में लाते और फिर वहाँ वो कदम उठाते, वो लॉज बन जाते हैं, वही नियम बन जाते हैं। यहाँ सोच इमर्ज है तो कदम मर्ज है। मालूम है कानून क्या है, पर कदम मर्ज है, पर सोच इमर्ज है, पता है ये कानून है। वहाँ कदम इमर्ज है तो सोच मर्ज है। ऐसे नहीं कि वह कहेंगे ये कानून है, वो नेचुरल है ना, तो इसलिए कदम इमर्ज है। तो बाबा कहते हैं अगर मनुष्य की बुद्धि सालिम है तो सब कुछ है, बुद्धि शक्तिशाली है तो सब कुछ है। बुद्धि बहुत विशाल चाहिए। इस डिवाइन फादर का इतना गायन क्यों हुआ? क्योंकि विशाल बुद्धि वाले हैं। बुद्धि से ही मनुष्य राजा और बुद्धि से ही रंक बनता है। बुद्धि सभी कर्म इंद्रियों में शिरोमणि गाई जाती है। विशाल बुद्धि वाली डिवाइन आत्मा का मस्तक चमकता है क्योंकि बुद्धि में सारा ज्ञान भरा है। वो फिर जब अन्य को अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान के रत्न निकाल देता है तो उनकी चमक दिखाई देती है, जिसके लिए डिवाइन फादर की महिमा निकलती है। परंतु नंबरवार है, उन्होंने भी शिरोमणि डिवाइन फादर प्रजापिता ब्रह्मा की महिमा गाई हुई है। कई बार संदेशियाँ भी ध्यान में जाती थी, उसमें भी जैसे पीयू आते थे तो उस समय यज्ञ के अंदर भी ऐसे हुआ था, तो फिर वो भाषा जैसे दूसरे प्रकार की हो जाती थी। उन्होंने भी शिरोमणि डिवाइन फादर प्रजापिता ब्रह्मा की महिमा गाई हुई है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा, 2 मिनट में आज का भट्टी वालों का प्रोग्राम सुना दूँ। आज सतगुरुवार समापन दिन है आपका। मैं एक शुद्ध बुद्ध विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध बुद्ध माना बुद्धिवान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और आज का क्लास सवेरे 10:30 से 11:30 उषा बहन कराएगी, शुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि। और फिर 12 से 1 इंदिरा बहन क्लास कराएगी, वृकासुर भस्मासुर की कहानी जो सिंह बाबा ने बताई। और शाम को 6 से 7:30 तक डॉक्टर सचिन भाई आपका क्लास कराएंगे और योग कराएंगे। ओम शांति। फिर 7:30 से 8 बजे तक अनुभव की लेन देन होगी। ओम शांति।